हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल कराते हैं। देखिएगा 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें तो आर निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तो पहले श्रेणी क्रम का निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम का निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम, ठीक है, इसको ही पहले हल करते हैं। आर निकालना है हमें। ठीक है, तो आर बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि आपका 3 ही ओम है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आपका इसी लाइन से जुड़ेंगे। तो आपका 20, R1 कितना है 20, R2 कितना है 24, R3 कितना है 30। अगर इन तीनों को जोड़ दे तो 30 20 हुआ 50, 50 और 24 हुआ 50 24 हुआ 74 ओम आएगा। कितना ओम आएगा? 74 ओम आएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, 74 ओम आएगा। अब समांतर क्रम अगर हम निकालें, समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखिएगा 1/r बराबर 1/r1 कितना है 20 है। ठीक है, अब प्लस 1/r2 कितना है 24 है, प्लस 1/r3 कितना है 30 है। ठीक है, अगर इन तीनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा? 120 आएगा। 20 से भाग करेंगे तो आपको 0 0 कट जाएगा, 2 6 12 6 आ जाएगा, और 6 1 कम 6 आएगा। और 24 से भाग करेंगे, देखिएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120, 5 24 5 9 10 11 12। ठीक है, 5 बार जाएगा। तो 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 ही आएगा। और 30 से भाग करेंगे 0 0 कट गया, 3 3 4 12 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 1 कम 4। तो देखिएगा 1/r बराबर हो गया। अब इसे जोड़ देंगे, 6 4 10 10 5 15। ठीक है, तो 1/r बराबर 15/120। अब हम जानते हैं 5 से कट जाएगा, 5 15 और 5 दूना 10 और 5 24 और 3 1 कम 3 3 8 24। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं 1/r बराबर 1/8 होगा। जब इसे उल्टेंगे, ठीक है, तो ये भी उलट जाएगा, इसका भी बटा 1 इसका भी बटा 1, मतलब कुछ नहीं मतलब होगा, मतलब 8 ओम आएगा। क्योंकि भाई इसे उल्टेंगे तो r/1 हो जाएगा, इसे उल्टेंगे 8/1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता, r बराबर 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों में कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम और दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ में आरेख भी बनाइए, मतलब चित्र भी बनाना है। तो पहले अधिकतम प्रतिरोध जब भी कहेगा तो आपको श्रेणी क्रम का प्रयोग करना होगा, इसलिए हम पहले चित्र बनाते हैं, क्योंकि आरेख पहले बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम पहले वाले का आरेख बना लिए, क्योंकि पहले क्या करा है? अधिकतम। ठीक है, तो पहले आप 4 ओम दिया है, ये आपको 8 ओम, ये आपका 12 ओम, ये आपका 24 ओम दिया है। ठीक है, क्या दिया है? ओम दिया है। अब R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सभी को ऐड कर लीजिए। R1 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 ऐड करेंगे तो R बराबर कितना आएगा? 48 ओम आएगा। कितना आएगा? 48 ओम आएगा। ठीक है, अब न्यूनतम प्रतिरोध, इसका भी चित्र बना लेते हैं पहले। सभी आपको एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ए, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है, ये 24 ओम है। ठीक है, सभी हमने लिख दिया। किस क्रम में? समांतर क्रम में रखेंगे, क्योंकि न्यूनतम प्रतिरोध कहेगा तो आपको समांतर क्रम का सूत्र लगेगा। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो देखिएगा 1/r बराबर R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12 और R4 कितना है 24। तो ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? तो 24 ही आएगा। 4 6 24 6 बार 6 1 कम 6, 8 3 24 3 बार 3 1 कम 3, 12 दूना 24 2 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2, 24 1 कम 24 1 बार 1 ही आ जाएगा। तो आपका कितना आएगा? 6 2 8 और 4 कितना हुआ? 12, 12/24।
अब 12 कम 12, 12 दूना 24 होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/r बराबर 1/2 आएगा, तो इसे उल्टेंगे तो भी उल्टेगा। ठीक है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, r बराबर 2 ओम आएगा। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपका तीनों के विभवांतर निकालना है, वोल्ट निकालना है। तो B बराबर सूत्र क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं। जानते हैं कि B बराबर I गुणित R होता है। ठीक है, I गुणित R होता है, लेकिन हमें R तो दिया है मान लीजिए, लेकिन R आपको अलग अलग दिया है। ठीक है, तो हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा है भैया। किस क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये दिया है 2 ओम, अब ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 5 ओम। अगर हम जोड़ दिए तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, इतना हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 8 2 10 ओम आएगा। कितना आएगा, 10 ओम आएगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम से। ठीक है, अब दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है, तो पहले हमें I भी निकालना होगा, क्योंकि I अभी नहीं पता है। तो I बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, जानते हो R गुणांक में ही इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब V बटा R हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि R पता हो गया है और वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है, 30 वोल्ट दिया है। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होगा, वोल्ट बटा धारा, प्रतिरोध। तो देखिएगा 0 0 कट गया, मतलब I आपका आ गया 3 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब हमें जब एम्पियर आ गया तो हम पहला आपका वोल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि V बराबर I गुणित R होता है। ठीक है, I गुणित R होता है। तो ध्यान दीजिएगा V1 I कितना दिया है, I दिया है 3 एम्पियर, R कितना दिया है, पहले ओम के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो 3 दूना 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। इसी प्रकार से V2 निकाल लेंगे। ठीक है, I कितना दिया है भैया, उतना ही दिया रहेगा 3 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 त्रिक का 9 वोल्ट आएगा। ठीक है, अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है इसलिए निकाल रहे हैं। V3 I कितना दिया है, 3 ही दिया है, और प्रतिरोध कितना दिया है, 5, तो पंक्तियां कितना होगा, 15 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने तीनों अलग अलग वोल्ट क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, यही कहा रहा था कि आप क्या करिए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब आप वोल्ट निकालिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसा ही समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम अगला वीडियो भी लेके आएंगे जल्दी।